So hello and welcome you all. This is me Kritika and you are watching Bold Sky. अगर हमारा कॉर्निया डैमेज हो गया तो इसका रिकवरी टाइम क्या है? 1 हफ्ता 2 हफ्ता? क्योंकि जैसे हमने जैस्मिन भसीन को देखा, उनके आईज पर पैचेस लगे हुए थे, तो उनको ठीक होने में कितना टाइम लगेगा? कृतिका, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि जो कॉर्नियल डैमेज है वो किस नेचर का है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मल्टीपल वो हैं जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कॉर्निया पे। तो अगर कॉर्निया में अब्रेशन हुआ है, इरोजन है, तो इरोजन 1 से 2 दिन में हील हो जाती है। लेकिन कॉन्टेक्ट लेंसेज हम लोग एडवाइस करते हैं कि कम से कम 2 से 3 हफ्ता नहीं पहनना है उसके बाद। तो इरोजन अगर किसी को होता है तो उनको हम ऑइंटमेंट और ड्रॉप्स डालकर आंख को पैच लगा देते हैं 1 दिन के लिए। 1 दिन के बाद पैच खोलकर और आई ड्रॉप्स चालू कर देते हैं एंड विद इन 2-3 डेज पेशेंट फील्स एब्सोल्युटली कंफर्टेबल। बट कॉन्टेक्ट लेंसेज जो है 2-3 हफ्ते तक नहीं लगाना होता है। और अगर पेशेंट को इन्फेक्शन है, और 2 तरह का इन्फेक्शन एज आई सेड, एक तो होता है कि नॉन माइक्रोबियल इन्फेक्शन। अगर नॉन माइक्रोबियल इन्फेक्शन है वो 1 से 2 हफ्ते में क्योर हो जाता है और पेशेंट को बोला जाता है कि महीना भर तक कॉन्टेक्ट लेंसेज नहीं पहनना है। दूसरा, सेम कॉन्टेक्ट लेंस, क्योंकि जो नॉन माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है वो यूजुअली कॉन्टेक्ट लेंस के मटेरियल और आई में जो ऑर्गेनिजम्स नॉर्मली रहते हैं उसके इंटरेक्शन से होता है। तो उस केस में 1 महीने के बाद यूजुअली पेशेंट को या तो दूसरी तरीके का कॉन्टेक्ट लेंस दिया जाता है या दूसरे मटेरियल का कॉन्टेक्ट लेंस दिया जाता है। लेकिन अगर ये इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से है, जैसे कि बैक्टीरिया है या फंगस है, तब ट्रीटमेंट इस चीज पे डिपेंड करता है कि कितना सिवियर इन्फेक्शन है। अगर इन्फेक्शन छोटा सा है, जो एरिया है इन्फेक्शन का वो बहुत छोटा है, तो विद इन अ वीक टू 2 वीक्स पेशेंट एकदम नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर वो एरिया बहुत बड़ा है और मोर देन 50% मान लीजिए कॉर्निया का इन्वॉल्वमेंट ऑलरेडी हो रहा है, तो देन दैट ट्रीटमेंट में गो ऑन फॉर 1 to 2 months ऑल्सो। एंड बहुत सिवियर केसेस भी हमने ऐसे देखे हैं जहाँ पे पेशेंट्स काफी लेट स्टेज में आते हैं और इन्फेक्शन काफी ज्यादा होता है और 1-2 महीने तक ट्रीटमेंट चलता है। पेशेंट का इन्फेक्शन तो चला जाता है, लेकिन इन्फेक्शन हील होने के बाद कॉर्निया, जो कि एज आई टोल्ड यू इट्स अ ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर, उसमें एक तरह का दाग रह जाता है, सफेद दाग। तो देयर इज अ परमानेंट समटाइम्स एन इम्पैक्ट ऑन द विजन परमानेंटली, क्योंकि वो दाग अगर सेंटर ऑफ द कॉर्निया में रहता है तो वो विजन को इम्पैक्ट कर सकता है। कई बारी हम गंदे लेंस को आंखों में पहन लेते हैं, जिससे कॉर्निया डैमेज का जो खतरा है वो भी काफी हद तक बढ़ जाता है। ऐसे में क्या कॉर्निया डैमेज से हमारे आई विजन पर भी कुछ असर पड़ता है? क्या हमारी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है? विजन अफेक्ट हो सकता है इमीडिएटली, यस। आपको इमीडिएटली मान लीजिए कॉर्निया में एब्रेशन है या कॉर्निया में इन्फेक्शन है, तो 100% इमीडिएटली आपको ऐसा लगेगा कि आप पूरी प्रॉपरली देख नहीं पा रही हैं। पर 90% ऑफ दीज प्रॉब्लम्स विल हील and your vision will be back to normal in either a few days or within a few weeks. लेकिन सिर्फ 10% लोग ऐसे होते हैं जिनकी इन्फेक्शन इतनी ज्यादा खराब होती है कि जब हीलिंग होती भी है तो एक दाग रह जाता है, और अगर दाग सेंटर ऑफ द कॉर्निया में रह जाता है तो फिर विजन में थोड़ा सा कमी हो जाती है परमानेंटली। तो ज्यादातर केसेस हील होके नॉर्मल हो जाते हैं। आपने वैसे हमारे व्यूअर्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हल किया है, लेकिन मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे कुछ ऐसे ब्रांड्स के नाम बताइए जिनको हम जाकर मार्केट में परचेज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट। सो पहली बात कृतिका, मोर देन द ब्रांड्स, आई थिंक इसमें 2-3 चीजें होती है। सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि आपकी आई की हेल्थ कैसी है, क्योंकि कॉन्टेक्ट लेंसेज सबके लिए सूटेबल नहीं होते हैं। आप सिर्फ मार्केट में जाके कॉन्टेक्ट लेंस का कोई भी ब्रांड, अब मैं आपको बोलूंगी बॉश एंड लॉम्ब अच्छा है, जॉनसन जॉनसन अच्छा है, सब अच्छे हैं, लेकिन आपकी आंख के लिए कौन सा अच्छा है ये जानना जरूरी है। उसके लिए आंखों का एक डिटेल चेकअप होना, जिसमें हम पूरा आंखों के कॉर्निया के हेल्थ, आंखों के सरफेस का हेल्थ और लिड्स और बाकी सब स्ट्रक्चर्स को स्टडी करके ये देखते हैं कि आपके लिए कौन सा कॉन्टेक्ट लेंसेज बेस्ट रहेगा। दूसरी बात, ऑलवेज डिस्पोजेबल कॉन्टेक्ट लेंसेज आर बेटर देन कन्वेंशनल डेली वेयर कॉन्टेक्ट लेंसेज, जिसमें आप मतलब 1 साल का कॉन्टेक्ट लेंस है और 1 साल तक आप सेम कॉन्टेक्ट लेंस पहन रहे हैं, राइट? तो डिस्पोजेबल कॉन्टेक्ट लेंसेज आर बेटर। डिस्पोजेबल में भी एक डेली डिस्पोजेबल कॉन्टेक्ट लेंसेज होते हैं, एक 15 डेज डिस्पोजेबल होते हैं और एक मंथली डिस्पोजेबल होते हैं। तो डेली डिस्पोजेबल कॉन्टेक्ट लेंसेज आर द मोस्ट सुपीरियर, बिकॉज उनमें जो ऑक्सीजन परमेबिलिटी और जो वाटर कॉन्टेंट वगैरह जो रहता है, जो कॉर्निया की हेल्थ के हिसाब से सबसे बेस्ट होता है, राइट? ब्रांड्स में डेफिनेटली बॉश एंड लॉम्ब, J&J and lot of Indian brands, Purecon, etc. are quite good brands. But as I said, it's not the question of the brand. It's a question of what is suitable for you, what will be good for your eye. And hence, I don't think it's a good idea to just कि आप मार्केट जाओ, आप किसी ऑप्टिकल स्टोर में जाओ और आप बोलो मुझे ये ब्रांड का ये वाला कॉन्टेक्ट लेंस दे दो। पहले आप असेस करो कि आपकी आंख के लिए कौन सा बेटर है। सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि आई का पावर कितना है, क्योंकि जितना ज्यादा पावर होता है आई का उतना कॉन्टेक्ट लेंस मोटा होता है।
दूसरी बात, अगर किसी को सिलेंड्रिकल नंबर भी होता है तो उनको टोरिक लेंसेज दिए जाते हैं, जिसमें एक स्पेशल अलग तरीके की केयर होती है, उनको एक पर्टिकुलर एक्सिस पे पहना जाता है। तीसरी बात फिर हम ये देखते हैं कि कॉर्निया का जो कर्वेचर है वो कैसा है, कि बहुत फ्लैट है कि बहुत स्टीप है, क्योंकि ऐसे केसेस में फिर हमें एक वी हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके का कॉन्टेक्ट लेंस, उसका बेस कर्व, उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, मटेरियल वगैरह क्या होना चाहिए, वो सब स्टडी करना पड़ता है। तीसरी चीज हम ये देखते हैं आई का सरफेस कैसा है, कि आंख में ड्राइनेस तो नहीं है, और ड्राइनेस है तो कितनी ड्राइनेस है, ऑलरेडी सरफेस पे कुछ एलर्जीज तो नहीं है, लिड की हेल्थ कैसी है, अगर लिड में ऑलरेडी कुछ ब्लेफराइटिस या कोई ड्राइनेस वाले एलिमेंट्स हैं तो उसके वो रहते हुए अगर हम कॉन्टेक्ट लेंस देंगे तो उससे क्या साइड इफेक्ट्स होने के रिस्क हैं, तो वो सब स्टडी किया जाता है। एंड लास्टली फिर पेशेंट की रिक्वायरमेंट, कि पेशेंट को कॉन्टेक्ट लेंसेज किस रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए, इज इट जस्ट ओकेशनल वेयर, इज इट डेली वेयर, हाउ मेनी आवर्स पेशेंट वांट्स टू वेयर इट, एंड ऑल्सो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड पेशेंट्स पर्सनैलिटी, कि वो कितना कॉन्टेक्ट लेंसेज का ध्यान रख पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देर आर सम पीपल हु आर वेरी डिलिजेंट, वो बराबर उसको कॉन्टेक्ट लेंसेज को ज्यादा लंबा नहीं पहनते हैं, उनको पहन के सोते नहीं हैं, और हाथ धो के और केस को भी क्लीन रखते हैं, सोल्यूशन भी चेंज करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो देर आर मेनी फैक्टर्स दैट गो इनटू डिटर्मिनेशन कि कौन सा कॉन्टेक्ट लेंस है, किसको देना है, किसको नहीं देना है, किसके लिए क्या कॉन्टेक्ट लेंस बेस्ट रहेगा, मटेरियल कौन सा रहेगा, उसका डिजाइन क्या रहेगा, उसका शेप साइज वगैरह क्या रहेगा, वो सब चीजें उसके हिसाब से भी डिसाइड करते हैं। डॉक्टर, ये तो आपने मुझे बताया कॉर्निया डैमेज के बारे में, लेकिन अब मेरा आपसे ये सवाल है कि आप मुझे ये बताइए उन लोगों के बारे में जिन्हें बिल्कुल भी लेंस वेयर नहीं करना चाहिए। अगर ये लोग लेंस वेयर कर लेते हैं तो उन्हें क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों को अगर मान लीजिए ओकेशनल वेयर के लिए कलर्ड कॉन्टेक्ट लेंस पहनना है तो इट इज ओके, ओकेशनल वेयर इज फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट कलर्ड कॉन्टेक्ट लेंसेज ओवरऑल आर नॉट गुड फॉर द आईज, तो इसलिए उनको हम डेली वेयर के लिए रेकमेंड नहीं करते हैं। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, देयर आर अ सबसेट ऑफ पीपल जिनको हम कॉन्टेक्ट लेंस बिल्कुल ही एडवाइस नहीं करते हैं। ऐसे कौन से लोग हैं? जिनके फॉर एग्जाम्पल आंखों में दोज हु आर प्रोन टू इन्फेक्शंस। अभी कौन लोग हैं जो प्रोन टू इन्फेक्शंस हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, जिनकी लिड में अगर डैंड्रफ रहता है, इसको हम ब्लेफराइटिस बोलते हैं, जिनको ब्लेफराइटिस है प्री एग्जिस्टिंग, या सिवियर माइबोमाइटिस है। माइबोमाइटिस में क्या होता है कि आंखों के अंदर जो ऑयल ग्लैंड्स हैं वो सब ब्लॉक हो जाते हैं और ऑल्टर्ड ऑयल निकलता है, तो दीज पीपल आर प्रोन टू इन्फेक्शंस, या जिनको सीरियस ड्राई आई है, या थर्डली जिनको पहले से ही कॉर्निया में ऑलरेडी डैमेज है। मान लीजिए किसी को कॉर्निया में कोई इस तरह का डिजीज है कि अगर हमने ऊपर से उसको कॉन्टेक्ट लेंस पहनने के लिए दिया तो वो डिजीज और ज्यादा बढ़ सकता है, तो ऐसे केसेस में हम लोग वी से दैट कॉन्टेक्ट लेंसेज आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, तो हम ऐसे पेशेंट्स को फिर काउंसिल करते हैं कि कॉन्टेक्ट लेंस उनको नहीं पहनना है। और बहुत बार ऐसा होता है कि कॉर्निया में जैसे कि एक तरह की बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं फ्यूक्स डिस्ट्रोफी, उसमें कॉर्निया के सेल्स, जो बैक लेयर है उसके सेल्स बहुत कम हो जाते हैं और कॉन्टेक्ट लेंस जो है वो सेल्स को और कम कर देता है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करते हैं कि वो कॉन्टेक्ट लेंस पहने। अच्छा डॉक्टर, क्या हाई बीपी और हाई शुगर लेवल वाले जो मरीज हैं वो भी कॉन्टैक्ट लेंस वियर कर सकते हैं? सो यस एंड नो, हाई बीपी इज नॉट अ प्रॉब्लम, जिसको हाई बीपी है वो पहन सकते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज, लेकिन जिनका शुगर है, जिनको अगर कंट्रोल नहीं, दो तरह के लोग होते हैं जिनको शुगर है। एक तो होता है कि शुगर प्रॉपर कंट्रोल में है, वो मेडिसिन ले रहे हैं या जो भी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कर रहे हैं और उनका शुगर पूरी तरह कंट्रोल में है, तो वो लोग कॉन्टेक्ट लेंसेज पहन सकते हैं विद प्रॉपर केयर, ऑफ कोर्स, राइट। लेकिन ऐसे लोग जिनका शुगर बिल्कुल ही अनकंट्रोल्ड है और जो बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं, ऐसे लोगों को फिर हम लोग एडवाइस करते हैं कि पहले शुगर को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि क्या है ना कि जब शुगर आपका अनकंट्रोल्ड होता है तो कॉर्निया का कर्वेचर फ्लक्चुएट करता है, दैट्स नंबर 1, आपकी आई की पावर फ्लक्चुएट करती है, नंबर 2, नंबर 3, देयर इज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। तो ये तीनों चीजों के कारण ऐसे पेशेंट्स को कॉन्टेक्ट लेंसेज हम लोग एडवाइस नहीं करते हैं, बट ऐसा नहीं बोलते कि कभी नहीं पहन सकते, खाली कि शुगर लेवल कंट्रोल कीजिए, थोड़े दिन मेंटेन कीजिए नॉर्मल शुगर्स को, और उसके बाद फिर रीअसेस करते हैं आपको कॉन्टेक्ट लेंसेज के लिए। उस तरीके से पेशेंट्स को हम लोग काउंसिल करते हैं। उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन जरूर पसंद आई होगी, और भी ऐसे इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए आप जुड़े रहिए बोल्ड स्काई के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।